बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Today I am going to start explaining for chapter number 4. Chapter name is Periodicity of Element, page number 57, class 9, subject chemistry. Today my topic is periodicity of the element, यानी कि एलिमेंट की हम periodicity कैसे कर सकते हैं। इससे में इस चैप्टर में हम दिस टॉपिक क्लासिफिकेशन, डिफरेंट साइंटिस्ट की ओपिनियन और इनके मेटल नॉन मेटल इन सब के हम बारे में किससे पढ़ेंगे। periodicity of the element चैप्टर नंबर 4 सब्जेक्ट केमिस्ट्री में। सबसे पहले हमारा इस टॉपिक है सर्च ऑफ द क्लासिफिकेशन। हमें सबसे पहले किसी भी चीज़ से क्या करनी पड़ती है, क्लासिफिकेशन। आपको मैं पहले ही बता चुकी थी, एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे, उनके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास सब पहले ही डिस्कवर हो चुके थे। अब हमें सबसे पहले उसकी क्या ज़रूरत है, उनकी क्लासिफिकेशन। सेम इसी तरह अगर मैं आपके इस तरह समझाना चाहूँ, एक स्कूल में बच्चे के एडमिशन हो गए, स्कूल में दाखिल होने के बाद अब आपके क्लासिफिकेशन करने हम क्या करते हैं, आपका टेस्ट लेते हैं, एंट्री टेस्ट। उससे हम आपके एलिजिबिलिटी को टेस्ट करते हैं कि आप कौन सी क्लास के लिए एलिजिबल हो, 1 2 3 4 XYZ। फिर उसके अकॉर्डिंग हम आपको क्लास रिकमेंड करते हैं और फिर आपको क्लास बताते हैं, सेक्शन बताते हैं। बिल्कुल इसी तरह एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे, उनके एटॉमिक मास, सिंबल, एलिमेंट तमाम चीज़ डिस्कवर हो गए थे। अब प्रॉब्लम ये थी कि उनकी अरेंजमेंट की जाए प्रॉपर, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन। किस चैप्टर में पढ़ेंगे, periodicity ऑफ द एलिमेंट, जिसमें क्या था, सर्च ऑफ द क्लासिफिकेशन हम किस तरह से करते हैं। सबसे पहले हम क्या कहते हैं, इन अर्ली एलिमेंट साइंस में क्या था, फ्यू एलिमेंट में पहले का था अनडिस्टर्बेड एटम, जिसको हम डिस्ट्रॉय ना कर सकते हैं। एलिमेंट जैसे सोडियम, पोटाशियम, ऑक्सीजन, इनको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। वर नोन एज दी न्यू एलिमेंट बीन डिस्कवर, बहुत से एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे। अब एलिमेंट डिस्कवर होने के बाद हमें उसे अरेंज करने का मसला था, तो हमें ज़्यादा एलिमेंट किस बेस पे अरेंज किए, पहले उसके एटॉमिक मास के बेस पर। एटॉमिक मास मैंने पहले भी आपको बता चुकी थी, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक मास। उसके बेस पे हमने एलिमेंट को अरेंज किया। फिर बहुत रिसेंटली फिर हमने क्लासिफिकेशन किसके बेस पे की, इसमें बहुत से ऑब्जेक्शन है, फिर हमने किसके बेस पे किया, एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। हमने किसके बेस पे किया, एटम के एटॉमिक नंबर के बेस पे किया था। इस बेस पे हमने डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपनी अपनी ओपिनियन दी, जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। जिसके बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल टर्न योर पेज नंबर 58 चैप्टर नंबर 4, जिसमें सबसे पहले हम अपने साइंटिस्ट, कौन से साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, डुबिनियर क्लासिफिकेशन। डुबिनियर साइंटिस्ट का नाम था, जिसने 1829 में अपनी ओपिनियन पेश की, किसके लिए, एलिमेंट को अरेंज करने के लिए, ठीक है ना। उसे डुबिनियर के क्लासिफिकेशन को हम थी क्या, वो सेंट्रल एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ट्रायड हैड एटॉमिक मास ऑफ ऑलमोस्ट ऑफ द अरिथमेटिक मीन्स ऑफ एटॉमिक मास ऑफ द टू एलिमेंट्स। डुबिनियन ने अपनी क्लासिफिकेशन में क्या किया, 3 एलिमेंट लिए, जैसे आप चार्ट में देख सकते हो, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। फिर उनके एटॉमिक मास लिया, लिथियम का एटॉमिक मास 7 होता है, सोडियम का 23, पोटाशियम का 39। डुबिनियन ने क्या किया, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट कौन सा, लिथियम का 7 और थर्ड कौन सा, पोटाशियम का 39। इनका अरिथमेटिक मीन्स कैसे लिया, इन दोनों को सम आउट किया, क्योंकि ये 2 एलिमेंट है तो इस वजह से हमने किससे डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया, और उसका अरिथमेटिक मीन कितना है, 23। डुबिनियर के अकॉर्डिंग फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट का अरिथमेटिक मीन का जो एटॉमिक मास आएगा वो सेकंड एलिमेंट के एटॉमिक मास के इक्वल होता है। बाकी में प्रूफ हुआ, इसका अरिथमेटिक मीन्स क्या है, 23, और सोडियम का एटॉमिक मास क्या है, 23। दूसरी एग्जाम्पल्स में यही दिख रहा है, क्लोरीन एंड आयोडीन। क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5, आयोडीन का 126.5। जब इसका अरिथमेटिक मीन लिया कितना आया, 81, और 81 किसका है एटॉमिक मास, ब्रोमीन, जो इसके सेंटर एलिमेंट का। तो वाकई में ये तो प्रूफ, क्योंकि साइंस हमें क्या मांगती है, प्रूफ मांगती है, क्योंकि इसका एक्सपेरिमेंट कितने एलिमेंट के लिए था, 1 2 3। इस बेस पे हमने इसका दूसरा नाम क्या कहते हैं, लॉ
रूल ऑफ ट्राइड। ट्राइड किस वे पे, क्योंकि उसने कितने रूल के एलिमेंट पे के लिए किया था, ये 3 एलिमेंट के लिए। इस बेस पे हमने से क्या रखा, रूल ऑफ ट्राइड, ठीक है। पर ये इसने जो डुबिनियर ने अपनी टेबल बताए थे, ये तो फ्यू एलिमेंट्स के लिए क्लासिफिकेशन तो बहुत सही रही, लेकिन जब हम जैसे जैसे फर्दर आगे बढ़ते गए उसमें मिस्टेक आना शुरू हो गई, क्योंकि इसने अपनी ओपिनियन रखी, काफ़ी अर्से से इसको माना गया और उसने प्रैक्टिकली प्रूव भी किया। तो हमने जब भी इसका जिक्र किया कि इस तरीके से भी साइंटिस्ट से अपनी ओपिनियन दी, कि जब हम किसी कॉन्फ्रेंस में या कहीं मीटिंग में बैठते हैं तो सबकी ओपिनियन का सुनना हमारा राइट है। फिर डुबिनियर के अगेंस्ट कौन से साइंटिस्ट आए, न्यूलैंड साइंटिस्ट। कौन से साइंटिस्ट आए, न्यूलैंड ऑफ क्लासिफिकेशन। डुबिनियर की क्लासिफिकेशन कौन से सन में की थी इसने, 1829 में। डुबिनियर की क्लासिफिकेशन किस में थी, 1829 में। इसके बाद कौन से नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं, 1863। आप देखिए इतने अरसे तक ये, काफ़ी अरसे तक ये इस बात पे बिलीव भी करते हैं। न्यूलैंड ने अपनी एक अपना एक लॉ पेश किया। उसने क्या किया, द एलिमेंट आर अरेंज। उसने एलिमेंट को किस में अरेंज किया, इंक्रीज एटॉमिक मास। एटॉमिक मास में बार बार कह रही हूँ किसे कहते हैं, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक मास। इसने एलिमेंट को देखिए, आप देख भी सकते हैं, एक चार्ट की एलिमेंट है, ये एलिमेंट का सिंबल है Li फॉर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। हैव यू गॉट इट। अब देखिए इसको मैं काउंट करती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर यहाँ से दोबारा काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी कि हर 8 एलिमेंट के बाद जो एलिमेंट आएगा, जिस तरह से मैग्नीशियम, सोडियम के नीचे पोटाशियम आया, मैग्नीशियम के नीचे कैल्शियम आया, ठीक है। यानी कि हर 8 एलिमेंट के बाद एलिमेंट अपना कैरेक्टरिस्टिक अपने ऊपर वाले एलिमेंट से रिजेम्बलेंस करता है। यानी कि हर 8 एलिमेंट के बाद एलिमेंट, जो दूसरा एलिमेंट हम रखेंगे उसका कैरेक्टरिस्टिक सेम वही होगा जो उसके ऊपर वाले एलिमेंट के होगा। यानी कि लिथियम, सोडियम और पोटाशियम के, अगर हम लिथियम को जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो किसका होगा, सोडियम का भी होगा, वही पोटाशियम का भी होगा। जो मैग्नीशियम का होगा वही बेरिलियम का भी होगा, वही कैल्शियम का भी होगा। यानी कि हर 8 एलिमेंट के बाद वो एलिमेंट अपने कैरेक्टरिस्टिक को रिपीट करता है। ये देखिए इसने कहा था एलिमेंट को उसने किस में अरेंज किया, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में। उसने क्या किया, 8 एलिमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम दी गिवन हैज सिमिलर प्रॉपर्टीज़ एट दी फर्स्ट ऑफ दी वन ऑफ प्रॉपर्टीज़। हाँ, क्योंकि न्यूलैंड ने कितने एलिमेंट को फोकस किया था, 8 एलिमेंट को, तो इसका दूसरा नाम क्या कहते हैं, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। और क्योंकि वो डुबिनियर ने कितने एलिमेंट पे किया था, अरिथमेटिक मीन्स 3 था, तो इसको लॉ ऑफ ट्राइड का नाम दिया। और इसका क्या नाम, लॉ ऑफ ऑक्टेव। लॉ ऑफ ट्राइड में क्या था, 1 और 3rd एलिमेंट का अरिथमेटिक मीन का जो आएगा वो सेकंड एलिमेंट के मास के बराबर था। ये कौन सा था, डुबिनियर लॉ। न्यूलैंड ने क्या कहा था, 8 एलिमेंट के बाद एलिमेंट अपना कैरेक्टरिस्टिक रिपीट करेगा और उसका जो 8 एलिमेंट पे जो एलिमेंट होगा उसका कैरेक्टरिस्टिक अपने ऊपर वाले एलिमेंट से रिजेंबलिंग करेगा। इस एग्जाम्पल में 8 एलिमेंट फॉर द लिथियम था, सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ दिस। इसने कुछ एलिमेंट के लिए तो ये लॉ कुछ अर्से तक हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आर रेगुलर इंटरवल आर प्रोवाइडेड ऑफ द ग्रेट आइडिया टू वर्क। पर ये एलिमेंट क्या हुआ, द लॉ फेल बिकॉज, क्योंकि क्या हुआ, ही हेल्ड ओनली कितने के, ओनली 16 एलिमेंट तक तो ये बिल्कुल लॉ परफेक्ट काम किया, एक दूसरे कैरेक्टरिस्टिक रिपीट। लेकिन जैसे ही हम बढ़ते गए एलिमेंट रखते गए, उसकी क्या हो गया, एलिमेंट के कैरेक्टरिस्टिक 17 एलिमेंट के क्या हो गया, मोर हाइड्रोजन इंक्लूड हिज सीक्वेंस में क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो गए। यानी कि फ्यू एलिमेंट्स के लिए तो ये सही रहा न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव, लेकिन फर्दर एलिमेंट में इसमें फॉल्ट आया। फिर इसके अगेंस्ट पे एक और साइंटिस्ट, कौन सा साइंटिस्ट है, लोथर मेयर ने। लोथर मेयर ने किस में दिया, दिसंबर 69 में। न्यूलैंड ने किस में किया था, 1863 में। डुबिनियर में का सन क्या था, 1829, 1863, इसके क्या हो रहा है 1869 में। कौन आया, लोथर मेयर ने। इसने क्या किया, पीरियोडिक के एटॉमिक मास है 9 वर्टिकल कॉलम को। एटॉमिक मास में अगर इनके ये देखिए चार्ट में देखिए, टर्न योर पेज नंबर 60, पेज नंबर 60 पे आइए। ये देखिए इसने एक चार्ट बनाया स्टार्टर। नीचे इसने क्या किया, रिलेटिव एटॉमिक मास रखा और यहाँ पे एटॉमिक वॉल्यूम, ये नज़र आ रहा है आपको,
एलिमेंट को इसने इस तरह ग्राफ के लिए इसने बताया गया लोथर मेयर का एटॉमिक वॉल्यूम पर। इसने क्या किया, ये किस पे बेस करता है, द एटॉमिक मास इन द 9 वर्टिकल, इसे क्या 56 एलिमेंट वर अरेंज ऑन द बेस। इसने कितने एलिमेंट को अरेंज किया, 56। किस बेस पे, एटॉमिक मास, 9 वर्टिकल कॉलम एंड ग्रुप, जिसको हम क्या किया 1 to 9, बट लेट डाउन एम्फेसिस फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे इसने किया। फिर लोथर मेयर ने क्या किया, कैलकुलेट किया इनके एटॉमिक वॉल्यूम, ठीक है। एटॉमिक वॉल्यूम करने के बाद इन ऑर्डर ऑफ द समराइज इसने क्या किया, प्रोडिसिटी एलिमेंट के बेस पे ठीक, जो सिमिलर प्रॉपर्टी वाले थे जिनके एटॉमिक वॉल्यूम थे, जो पीक पॉइंट पे आ रहे थे, ये देखिए लोथर वॉल्यूम के ये पीक पॉइंट पे सिमिलर आ रहे हैं, ये रुबीडियम सीजियम तकरीबन पीक पॉइंट पे आया था, यानी कि जो एलिमेंट का कर्व पीक पॉइंट पे है सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट, ही ऑब्जर्व द एलिमेंट विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज़ ऑक्यूपाई सिमिलर पोजिशन ऑन दिस कर्व। द एग्जाम्पल उन्होंने कौन कौन से दिया, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम। ये देखिए पोटाशियम, ये सोडियम Na, पोटाशियम के, देखिए सोडियम Na, पोटाशियम के, रुबीडियम एंड सीजियम Cs, ठीक है। एनिवे ऑक्यूपाई पीक पॉइंट, ये पीक पॉइंट पर नजर आ रहे हैं, एंड शोइंग दिस एलिमेंट हैज़ लार्जेस्ट एटॉमिक वॉल्यूम रखते हैं। द रेगुलर स्पेन में हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द आइडिया प्रोडिसिटी, लेकिन ये भी सेम फ्यू ईयर तक तो ऑक्यूपाइज क्या कुछ कैरेक्टरिस्टिक तो इस पर बेस कर रहे थे, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ थे। फिर जैसे इस एलिमेंट को हमने वॉल्यूम के बेस पे निकाला, वो अपने कैरेक्टरिस्टिक को रिपीट नहीं कर रहे थे। इसने किस बेस पे किया था, एटॉमिक वॉल्यूम से किसने निकाला था, एटॉमिक वेट को डेंसिटी से डिवाइड किया था। एटॉमिक वॉल्यूम से क्या कहता है, एटॉमिक वेट को डेंसिटी से मालूम करके डिवाइड करके इसने क्या निकाला था, एटॉमिक इन ऑर्डर के एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट अगेंस्ट दियर इंक्रीजेस एटॉमिक मासेस के बेस पे इसने अरेंज किया था, और एक कर्व की फॉर्मेशन पे की थी जो अभी आपने फिगर में देख लिया था। इस तरह 3 साइंटिस्ट हैं, डुबिनियन ने लॉ ऑफ ट्राइड पेश किया 3 एलिमेंट के बाद, न्यूलैंड ने लॉ ऑफ ऑक्टेव, न्यूलैंड का दूसरा नाम लॉ ऑफ ऑक्टेव है कि एवरी 8 एलिमेंट के बाद एलिमेंट अपने वो कैरेक्टरिस्टिक जो होगा 8 एलिमेंट पर वो अपने ऊपर वाले एलिमेंट से रिजेम्बलेंस करेगा। एंड लोथर मेयर कौन से ईयर में आया, 1869 में। इसने किस बेस पे अपना ग्राफ करके कर्व फॉर्म में किया, किस में, एटॉमिक वॉल्यूम के बेस पर, हाँ हॉरिजॉन्टल में और किस वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बेस पे क्या रखा उसने, एटॉमिक मास के बेस पे कर्व की फॉर्मेशन की, और पीक पॉइंट को जो आएंगे वो एक दूसरे से रिजेम्बलेंस करते हैं। ये तमाम, क्योंकि हमने काफ़ी अर्से तक तो उसको फॉलो किया, लेकिन तमाम एलिमेंट के लिए ये भी ऑक्यूपाई नहीं कर रहा था। फिर इसके अगेंस्ट एक और साइंटिस्ट कौन सा है, मेंडलीफ, कौन सा है, मेंडलीफ।